हेलो मास्टर क्लास के व्यूवर्स, प्रोफेशनल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उर्दू हिंदी में एक सेशन करेंगे ताकि हमारी रीच उन लोगों तक पहुंचे जिन तक के हम पहुंचना चाहते हैं, और वो प्रोफेशनल्स का और स्टूडेंट्स का ग्रुप है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जो कि कॉर्पोरेट लीडरशिप के बारे में है। हर एक घर के अंदर आज हर इंसान अपने आप को एक कैप्टन, अपने आप को एक लीडर घर का, अपने आप को बड़ा समझने में लगा है। लेकिन प्रोफेशनल लीडरशिप या कॉर्पोरेट लीडरशिप है क्या? आप देखेंगे कि ऑफिस में भी बहुत सारे कंपटीशन आपस में लगे हुए हैं, चाहे लोग वर्चुअली वर्क कर रहे हैं पैंडेमिक में या ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। हर आदमी अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने में लगा हुआ है। पर कॉर्पोरेट लीडरशिप क्या है, कैसे डिफाइन करें? जो लोग ट्रेंड नहीं है कॉर्पोरेट लीडरशिप में, वो ऊंची आवाज में बोलने में, अपने नंबर क्रंचिंग करवाने में, अपनी टीम को टाइट फिस्टेड तरीके से मैनेज करने में, अपनी मर्जी चलाने में, इसको लीडरशिप समझते हैं। लेकिन शायद ये लीडरशिप नहीं है। आज एक बहुत अच्छी बुक का हम रिव्यू करेंगे सिर्फ लीडरशिप के बारे में, जिसका नाम है गुड टू ग्रेट। जिम कॉलिंस ने ये बुक जब लिखी तो उन्होंने कई सालों की रिसर्च इसमें लगाई, और उस रिसर्च के बाद एक जो बुक निकल के आई उसमें बहुत सारे चीजों को एनालाइज किया गया, जिसमें एक चीज लीडरशिप भी थी। उन्होंने ये भी देखा कि सेल्स में इंप्रूवमेंट कैसे होते हैं, कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को छुआ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने जो उस किताब में परखा वो था लीडरशिप स्किल्स। जिम कॉलिंस ने लीडरशिप को 5 लेवल्स में डिफाइन किया। ये 5 लेवल्स क्या हैं, और हम अपने आप के लिए एनालाइज करें कि हम उन 5 लेवल्स में कहां पर फिट हो रहे हैं। क्या हम रियली लेवल 5 लीडरशिप अटेन कर चुके हैं, या हम कहीं ना कहीं लेवल 2 या लेवल 3 पे अटके हुए हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम लेवल 5 लीडरशिप कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन से 5 लेवल्स हैं लीडरशिप के जो हमें अपनाना चाहिए, और एक सक्सेसफुल लीडरशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी टीम्स को प्रोवाइड करना चाहिए। जिम कॉलिंस ने जो पिरामिड बनाया लेवल 5 लीडरशिप का, उसमें सबसे पहले बेस पर उन्होंने लिखा कि हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, यानी कि जो लीडर है वो अपने आप में एज एन इंडिविजुअल, अपने जाती तौर पे वो हाईली कैपेबल होता है। उसके अंदर खुद की स्किल्स, खुद की कैपेबिलिटीज, खुद की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, खुद भी टीम के अंदर वो काम कर सकता है। उसकी ये कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो पिरामिड के बेस में सबसे पहले है कि वो हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होता है। तो हमें असेस करना चाहिए अपने आप के लिए कि हम क्लेम कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि हम लीडर हैं, हम मैनेजर हैं, हम एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन क्या रियली हम कैपेबल हैं? हम अपना कोर डोमेन जानते हैं? हमें एसेस करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीढ़ी है, हमको उसको ऊपर चढ़ना है और लेवल 5 लीडरशिप तक जाना है। तो सीढ़ी का पहला स्टेप है हाईली कैपेबल इंडिविजुअल। हम एसेस करें क्या हम वहां स्टैंड करते हैं या नहीं। जो दूसरी पायदान है इस पिरामिड के अंदर वो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर। अक्सर मैनेजर अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूट तो करना ही नहीं चाहते, आकर वहां पेप टॉक्स देते हैं, 2 बात कहते हैं, 2 सुनते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। सोचते हैं कि हमने अपनी टीम को बहुत मोटिवेट कर दिया, लेकिन क्या हम इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो सक्सेसफुल सीईओज गुड टू ग्रेट के अंदर जिम कॉलिंस ने और उनकी टीम ने आइडेंटिफाई किए, वो बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर्स भी हुआ करते थे। चाहे वो आइडियाज के साथ कंट्रीब्यूट करें, अपनी लीडरशिप स्टाइल के थ्रू कंट्रीब्यूट करें, वो किसी तरीके से कोई इनोवेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट करें, लेकिन वो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स थे। हर टीम के अंदर हर एक मेंबर का एक रोल होना चाहिए। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक टीम के अंदर उस लीडर का भी एक रोल होना चाहिए, जो कि सिर्फ लिमिटेड इस चीज से नहीं होगा कि मैं अपनी टीम को कैसे ड्राइव करूंगा, बल्कि इस पे भी डिपेंडेंट करेगा कि अपनी टीम को कैसे फोकस्ड रखूंगा, कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरे वैल्यू एडिशंस क्या होंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। तो हम इसको लिमिट ना करें, इसको हम छोटा ना करें कि हम सिर्फ पेप टॉक दें और वहां से हट जाएं, बल्कि हम अपना रोल आइडेंटिफाई करें कि मेरा कंट्रीब्यूशन इस टीम के अंदर क्या है। और ये बहुत बहुत अहम चीज है एक लीडरशिप के डेवलपमेंट के अंदर। जिम कॉलिंस ने और उनकी टीम ने गुड टू ग्रेट में जो अगला लेवल आइडेंटिफाई किया है लीडरशिप के पिरामिड में, वो है कॉम्पिटेंट मैनेजर का। कॉम्पिटेंट मैनेजर क्या होता है? एक काबिल मैनेजर। देखिए, एक होता है मैनेजर और एक होता है कॉम्पिटेंट मैनेजर ना। ये कॉम्पिटेंसी क्या है? यह है काबिलियत। एक तरीका है कि अपनी टीम को एक सेकेंडरी टीम समझना,
टास्क असाइन कर देना और बस डेटा क्रंचिंग करना, नंबर क्रंचिंग करना, और या तो दूसरा अप्रोच है कि वो स्टिक एंड कैरेट वाला अप्रोच रखना कि अगर आप काम करोगे तो कैरेट मिलेगा, नहीं करोगे तो स्टिक मिलेगी। बट क्या इफेक्टिवनेस लाने के लिए सिर्फ यही 2-3 तरीके हैं? नहीं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक कॉम्पिटेंट ट्रांजैक्शंस टीम के बीच में होना चाहिए, उसके लीडर के बीच में होना चाहिए। क्या वो कॉम्पिटेंसी एज अ मैनेजर आपके अंदर है? तो क्या हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एक कॉम्पिटेंट मैनेजर हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम अपनी टीम के साथ सीमलेसली, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको जो गोल्स उनके साथ सेट किए हैं वो इफेक्टिवली दिखा सकते हैं? क्या हमारे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है कि हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं? मैनेजर होना, एक डेजिग्नेशन ले लेना बहुत आसान है, लेकिन अपनी टीम के साथ सीमलेसली काम करना, उनको ऑब्जेक्टिवली काम करवाना, उनके साथ हाथ बटाना, उनके साथ आइडिएशन करना, उनके साथ मिलकर फोकस्ड रहना, उनके साथ सेलिब्रेट करना, और जब कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को साथ में फेस करना, बैकआउट नहीं करना, ये कॉम्पिटेंट मैनेजर की निशानी है। जो अगला लेवल जिम कॉलिंस ने इस किताब में गुड टू ग्रेट में बताया है वो है एक इफेक्टिव लीडरशिप का। लेवल 4 लीडरशिप एक इफेक्टिव लीडरशिप है। वो ऐसी लीडरशिप है जो अपनी टीम को, अपने आप को विग्रसली, ताकत के साथ ड्राइव करते हैं एक सर्टेन परसूट के लिए, एक सर्टेन टास्क के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो उनके साथ ऐसे डील करते हैं जैसे वो एक वेल ऑयल्ड मशीन हो। इफेक्टिव लीडर के पास एक बहुत अच्छा विजन होता है, वो विजन अपनी टीम को दिखाते हैं, उस विजन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं परफॉर्मेंस के। वो अपनी टीम को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि सारे लोग हाई लेवल पे परफॉर्म करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर 4 लोगों की टीम है, 6 लोगों की टीम है और टीम लो लेवल पे, टीम में से कुछ लोग लो लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो टीम इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छे इफेक्टिव लीडर की पहचान ये है कि वो अपनी टीम के अंदर हर तरीके से कंसिस्टेंसी रखता है, विजन की क्लैरिटी रखता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हाई रखता है, टीम कम्युनिकेशन हाई और इफेक्टिव रखता है। ये एक इफेक्टिव लीडर की पहचान है। ये जो 4 लेवल हमने डिस्कस किए हैं, अक्सर जब आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं इन 4 लेवल्स में आप पाएंगे, मैं पाऊंगा और लोग पाएंगे। लेकिन इसके बाद का लेवल डिफिकल्ट है। वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि 5वें लेवल में इमेजिन करना हर इंसान के बस की बात नहीं। एक बहुत हाई स्टैंडर्ड जिम कॉलिंस ने डिफाइन किया है। लेवल 5 लीडरशिप के अंदर जो की एलिमेंट्स हैं वो अचीव करना डिफिकल्ट है। आइए देखते हैं ये लेवल 5 लीडरशिप है क्या। लेवल 5 लीडरशिप बात करती है एक अलग ही लेवल के ग्रेटनेस के बारे में, जिसके अंदर 2 ऑपोजिट चीजें काम करती हैं, जिसको उन्होंने कहा है पैराडॉक्सिकल मिक्स ऑफ पर्सनल ह्यूमिलिटी एंड प्रोफेशनल विल। यानी कि आपके अंदर पर्सनल ह्यूमिलिटी होना चाहिए। पर्सनल ह्यूमिलिटी बहुत कम दिखती है आज के लीडर्स के बीच में। वो है कि मैं कितना सादा, कितना ऑब्जेक्टिव और कितना आसानी के साथ काम करने में यकीन रखता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रम्पेट ब्लो करते हैं, बहुत जोर से अब लाउड कम्युनिकेशन करते हैं कि मैं ये अचीव कर रहा हूं, मैंने ये किया हुआ है। जिम कॉलिंस कहते हैं कि एक इफेक्टिव लेवल 5 लीडरशिप की पहचान ये नहीं है कि वो अपना ट्रम्पेट खुद ब्लो कर, बल्कि सादगी से रहने वाले लीडर्स अक्सर लेवल 5 लीडर्स होते हैं जो पर्सनल ह्यूमिलिटी मेंटेन करते हैं, विनम्र रहते हैं, जो लोग बहुत सुकून से अपने आप को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते हुए एक सादगी वाला लीडरशिप चलाते हैं। वो लेवल 5 लीडरशिप का एक कंपोनेंट है। जो दूसरा कंपोनेंट मैंने अभी आपको बताया वो है प्रोफेशनल विल। प्रोफेशनल विल यानी कुछ कर गुजरने का हौसला। मैं सादा हूं, लेकिन सादा होने का मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर प्रोफेशनल विल नहीं है अपनी टीम को ड्राइव करने का, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ड्राइव करने का। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं। सादा होने के बावजूद भी हमारे अंदर प्रोफेशनल विल होना चाहिए कि हम अपने टास्क को, अपनी टीम्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरीके से लेकर साथ में चलें कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो मल्टी ईयर प्लान्स हों, वो एनुअल प्लान्स हो, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हों, वो हम एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल रहें। ये है लेवल 5 ऑफ लीडरशिप। सच कहता हूं कि लाइफ के अपने 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस में बहुत कम लेवल 5 लीडर्स देखे हैं मैंने जो पर्सनल ह्यूमिलिटी भी रखते हैं और प्रोफेशनल विल भी रखते हैं। हम सबको एस्पायर करना चाहिए कि हम पर्सनल ह्यूमिलिटी के साथ एक प्रोफेशनल विल भी रखें। ट्रम्पेट ब्लो करने की जरूरत नहीं। अपनी किताब में जिम कॉलिंस ने लिखा है
कि जो लोग परफॉर्म करते हैं उनका परफॉर्मेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स, उनको अपने परफॉर्मेंस को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कई सारे सीईओज का एग्जाम्पल लिया है जिनकी टीम्स उनके रोल अज्यूम करने के पहले मीडियोकर लेवल पे परफॉर्म कर रही थी, जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस मीडियोकर लेवल पे परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उनके आने के बाद उनका परफॉर्मेंस फॉर कंटिन्यूसली द मिनिमम ऑफ 15 इयर्स टॉप नॉच लेवल पे चलने लगा। बहुत अच्छा उनकी ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी टीम्स परफॉर्म करने लगी, और 1, 2, 3 साल नहीं बल्कि 15 से 20 सालों के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशंस उस तरीके से परफॉर्म करने लगी। लेकिन जिम कॉलिंस ने ये कहा कि सिर्फ वो लीडरशिप की बिना पे नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स भी थे, लेकिन उन्होंने लीडरशिप को आइडेंटिफाई किया कि अक्सर उन कंपनीज के अंदर जो लीडर्स थे वो लेवल 5 एग्जीक्यूटिव्स थे, जिनके अंदर प्रोफेशनल विल भी था और जिनके अंदर पर्सनल ह्यूमिलिटी भी था। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए अपनी किताब के अंदर। ऐसे लीडर्स थे जो लोग बिल्कुल सादी जिंदगी काटते थे, अपने घर में गार्डनिंग करते थे, बिल्कुल सादे कपड़े पहना करते थे, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था कि वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इतने सीनियर लेवल पे हैं, लेकिन उनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग प्रोफेशनल विल, एक फियरलेसनेस था जिसके साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करते थे। तो ये 5 लेवल्स हैं दोस्तों जो जिम कॉलिंस ने अपनी बुक में डिफाइन किए हैं। अक्सर लोग बिटवीन लेवल 1 और लेवल 3 प्ले करते हैं, और कुछ लोग लेवल 4 पर इफेक्टिव लीडर बनते हैं, और बहुत कम लोग जिनके अंदर पर्सनल ह्यूमिलिटी और प्रोफेशनल विल होती है वो लेवल 5 पर जाते हैं। तो जो हमारे घरों के अंदर आज कैप्टन्स, लीडर्स, टीम लीडर्स या हमारी टीम्स में हमारे ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए हैं, हम असेस करें अपने आप को कि हम कहां फिट होते हैं। कल को अगर मैं सीईओ बनूंगा तो मैं कौन सा वाला सीईओ बनना चाहता हूं। और लेवल 5 लीडर्स के अंदर दोस्तों सारी खूबियां जो मैंने पिरामिड के अंदर गिनवाई हैं वो सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 0 से सीधा लेवल 5 एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको हर एक स्टेप को कवर करते हुए टॉप पे आना होगा। इसलिए आपको कॉम्पिटेंट मैनेजर भी बनना होगा, आपको केपेबल भी बनना होगा, और आपको इफेक्टिव भी बनना पड़ेगा, और उसके साथ पर्सनल ह्यूमिलिटी भी रखना होगी, और उसके साथ साथ आपको प्रोफेशनल विल भी रखना होगा। तब जाके आपको एक स्टेबल लेवल 5 एग्जीक्यूटिव या लेवल 5 लीडरशिप के लायक कहलाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को असेस करें, हम अपने टीम्स में देखें कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको हम ग्रूम कर सकते हैं लेवल 5 लीडरशिप के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, उनको ऑप्शंस दें ताकि वो ग्रूम हो सकें। लेकिन बहुत जरूरी है 2 चीजें, पर्सनल ह्यूमिलिटी, डोंट ब्लो द ट्रम्पेट, लेट योर वर्क स्पीक फॉर योरसेल्फ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग और फेयरलेस विल रखें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की। दूसरों पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं है, किसी को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम फोकस्ड होकर करना है। हम आगे भी इस तरीके के वीडियोस करते रहेंगे। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून। थैंक यू।